ये क्या है? ज़्यादती है। और या बाज़ जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तो कहीं पर अल्लाह ने वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया, एक का सेगा इस्तेमाल किया और बात कही, कहीं पर जमा का सेगा इस्तेमाल किया और अपनी बात पहुंचाई। तो ये बलागत में इस गुत्थी को सुलझाया गया। जिसने बलागत नहीं पढ़ी हो वो इन आयतों से लग़ज़िश खाएगा। बलागत में क्या कहा गया कि जहाँ पर किसी भी बात की अहमियत को जताना हो और ख़ुदरत को दिखाना हो तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा का सेगा इस्तेमाल करता है, और जहाँ पर अपनाइयत जताना हो, मोहब्बत जताना हो, नज़दीकी जताना हो तो वहाँ पर वाहिद का सेगा इस्तेमाल करता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम में अपनी उल्फत, मोहब्बत, बंदे से अपनी नज़दीकी दिखाना चाहता है। या ये कहा कि मैं शहरगे गर्दन से करीब हूँ, तो यहाँ पर क़ुर्बत जताना था, मोहब्बत जताना था, उल्फत जताना था, तो यहाँ पर वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया। और जहाँ जहाँ अपनी ताकत दिखानी थी, बात की अहमियत जतानी थी, तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमा का सेगा इस्तेमाल किया। आए तथहीर में, आए मुबाहला में अबना अना व अबनाकुम, निसा अना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। तो अब निसा अना में एक ही खातून जनाब ज़हरा, जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया गया? अनफुसना में हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक ही हैं, तो जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया गया? इमाम हसन और इमाम हुसैन दो हैं और अरबी में तस्निया का सेगा मौजूद है, दो का सेगा क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर इन शख्सियतों की अज़मत को जताना था। अगर अब आप ये बलागत नहीं समझेंगे तो क्या अरबी ग्रामर के ज़ाहिरी अल्फाज देखकर, यानी सिर्फ माजी का सेगा, मुज़ारे का सेगा, उसकी गर्दान देखकर क्या आप इस मतलब को समझ सकेंगे? ये मुश्किलात खड़ी होती हैं अज़ीज़ों। खैर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि अऊज़ु बिल्लाह से मुराद ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी तौर पर अल्लाह की पनाह न चाहें बल्कि अमली तौर पर भी इक़दाम करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को निज़ाम असबाब व मुसब्बिबात बनाया है। दुआ हम करते हैं शिफा की, मरज़ से दूर होने की, रिज़्क़ की, मगर वो रिज़्क़ आपको मिलता है खेती बाड़ी से, ठीक है, वो गिरने वाले के आटा पीसने से, हमारी माँ बहन और बीवी के रोटी बनाने से, बग़ैर इसके कोई निवाला हमारे मुंह तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत आना है, उस निज़ाम को मुफीद अल्लाह बनाएगा। दवा भी खाते हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह ही शाफ़ी है। उस दवा को शिफा में तब्दील करने का काम अल्लाह का है, मगर ये कहना कि चूँकि मैं दुआ कर रहा हूँ इसीलिए मैं दवा नहीं खाऊँगा, ये गलत है। ये भी एक तरीक़ा है शिफा पाने का, इस तरीक़े को अपनाना ज़रूरी है, ये कोई शिर्क नहीं है। इसी तरीक़े का निज़ाम अल्लाह ने बना रखा है। तो अऊज़ु में भी यही है। तो कोई ये कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनस सैल, मैं सैलाब से पनाह चाहता हूँ, तो डूब जाएगा, मगर यही कहता रहेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि बचने की कोशिश भी इंसान को खुद करनी है। एक सलवात पढ़िए। उसके बाद अजीज़ों यहाँ पर 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। नास का मतलब है लोग, रब का मतलब है परवरदिगार, मलिक का मतलब है हाकिम। हाकिम कौन है लोगों का? अल्लाह। परवरिश करने वाला कौन है? अल्लाह। रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, और लायक इबादत व परस्तिश कौन है? अल्लाह। ये 3 सिफ़तें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर ज़िक्र की हैं। इससे क्या जताना चाह रहा है? इससे क्या समझाना चाह रहा है? ये समझाना चाह रहा है कि रब्बिन्नास, उस परवरदिगार की पनाह चाहो जो तुम्हारा पालने वाला है, ठीक है, पालने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक है, इसीलिए वो हमारा मालिक है।
मगर हमारा खालिक परवरदिगार खल्क़ करके उसने हमें अपने हाल पर छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो पल पल लहज़ा लहज़ा हर तरीक़े से हमारी परवरिश करता है, हमारी तरबियत करता है, हमारी निगहदाश्त करता है, हमारी देखभाल करता है। किस एतबार से? दो एतबार से। जिस्मानी नश्व नुमा में भी हम उसके मोहताज हैं, इसीलिए हमें पालने के लिए, देखभाल के लिए उसने हमारी तरबियत के लिए माँ बाप को रखा, मोहब्बत करने वाला ये रिश्ता हमारी परवरिश के लिए रखा, वरना हम बचपन में ही मर जाते। और हमारे जिस्म और अक़ल की पुख्तगी के लिए दुनिया में ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे मौसम खल्क़ कर दिए जो हमारी तबीयत के मुआफ़िक़ है, जो हमारी बदन को रुश्द पहुँचाते हैं, तरक्की दिलाते हैं। प्यास हमें लगती है, हमारी ज़रूरत का पानी बाहर मौजूद है। भूख हमें लगती है, हमारे मैदे और जिस्म के लिए जो ग़िज़ा मुफीद है वो ग़िज़ा पहले से मौजूद है। तो ये इंतज़ाम किसने किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ये भी उसकी तरबियत की निशानी है। इस तरीक़े से परवरदिगार आलम अपने बंदों को पालता है। तो परवरदिगार आलम यहीं पर तवज्जो दिलाना चाहता है कि इंसान की तरबियत, इंसान का रुज्द, इंसान का तकामुल अल्लाह के हाथों है। मिसाल के तौर पर इसी तरीक़े से दुनिया में हम जिस तरीक़े से जिस्मानी तरक्की करते हैं और दुनिया में हिदायत पाते हैं, आखिरत में जो मंजिल कमाल को पहुंचकर जन्नत के मुस्तहक़ बनते हैं, जन्नत के लायक बनते हैं, उस मरहले हिदायत तक पहुंचाने वाला भी, उस तरक्की की आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वाला भी कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला है। मेरी बात पहुंच रही है हुज़ूर?